का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए वे घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में इसी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंदर रेवा खंड में सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय पूरा हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोग लिए रहिए, आप लोग को जब अंत में पांचवा अध्याय हो जाए तो उठाइएगा, ठीक है। सत्यनारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय के अंतर्गत एक गरीब ब्राह्मण है बेचारा, जो कि घूम घूम कर भिक्षा मांगता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और लकड़ी बेचने वाला है, जो कि अपने सर पर लकड़ी रख करके गट्ठा रख करके घूम घूम करके लकड़ी बेचता है और अपने परिवार का खर्चा पानी चलाता है। उसी के बारे में कथा है, आप ध्यान से सुने। सूत उवाच, शिशु जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा, आप लोग सुने। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, ये सब बता, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी को घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस गरीबी को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वही पर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने जैसा कहा है व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। जो सोचते उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उस श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्ति संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारायण जी से जो कुछ कहा सब कुछ मैंने आप से कह दिया। आगे और क्या कहूँ। शिष्यों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस बात को किसने किया? हम सब सुनना चाहते हैं। इस पर हमारा श्रद्धा और विश्वास हो रहा है। हाँ, ओके ओके। शिशु जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव का पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आया, लकड़ी को बाहर रख करके उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पर मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सब महान धन आदि प्राप्त हुआ है। जब पी के तथा प्रसाद को ग्रहण करके नगर में चला गया। सत्यनारायण देव के मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहा करते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया।
तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण स्वाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धर्मपुत्र संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुरलोक वैकुंठ लोक को चला गया। स्कंद पुराण का देवाखंड में सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। श्री सूत जी बोले, सत्यनारायण भगवान की जय, माँ के बिहारी लाल की जय। तीसरा ये है ना घर में नहीं, चलो वो तो जाएगा लेकिन कम उसमें डालना पड़ता है। अरे गुरुजी कम कम काहे कहत बा, हम तो पहले के लिए मंगा कभी बैठल हो तो जा सकल है उठा के उठ के। हाँ मंगा लीजिए, 100 ग्राम मंगवा लीजिए, 100 ग्राम मंगवा लीजिए हो जाएगा। 100 ग्राम डब्बा मंगवा लीजिए, 100 ग्राम घी मंगा लीजिए ना, 100 ग्राम लिया हवन कर अभी हो जाएगा। 5वां अध्याय, हाँ जब हो जाए तो बताइएगा। 5 अध्याय हो जाएगा तुरंत हो जाएगा। तो से लकड़ी में कैसे लकड़ी को ये तो लगाया सबको अभी बगल सामने कहीं मिल जाएगा, हाँ यहाँ कुछ कमी है बुझवा में। तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय के अंतर्गत एक व्यापारी बनिया है, साधु नाम, उसका नाम साधु है, साधु नाम का बनिया है और उसकी पत्नी लीलावती और उसकी एक बेटी है कलावती और एक राजा है, उनका नाम है उल्कामुख। राजा उल्कामुख, साधु नाम का बनिया, पत्नी लीलावती और बेटी कलावती। कथा है, ध्यान से सुने। सूत उवाच, श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वो जितेंद्रिय, सत्यवादी था, अत्यंत बुद्धिमान राजा था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन दिवालय में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ मत्स्यदा नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु बनिया वहां पर आया। मत्स्यदा नदी के तट पर नाव स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त से क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सतीस्वादी पत्नी पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी, भार्या गर्भिणी हुई। दूसरे महीने में उससे कन्या रथ की उत्पत्ति हुई और वह शुभ पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन ब दिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? उसने संकल्प किया था कि जब मुझे संतान प्राप्त तो मैं करूंगा। पत्नी उसको याद दिलाती कि भैया बच्ची लड़की होगा लो, अब तो कर ला। तो कहता क्या है, हे प्रिय, इसकी विवाह से मदद करूंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा, विवाह से मदद करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के नगर जो चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तदनंतर धर्मक साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुए अपनी कन्या को विवाह योग देखकर आपस में मंत्रणा करके
कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र उसे घर भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके तो कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक बड़ी का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस बड़े के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो विधि विधान से बड़े के पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय साधु बनिया दुर्भाग्यवश वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पुरुष संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्तारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भस्म प्रतिज्ञ देखकर उससे दारुण कठिन महान दुख प्राप्त होगा ऐसा साथ दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा करके वहीं आया जहाँ दोनों बनिया रहते थे। दोनों बनिया कौन थे? ससुर और दामाद दोनों रहते थे। वो अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके भयभीत चित्त से धन को वही छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां पर आ गए जहाँ साधु बनिया था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों बड़े पुत्रों को बांध करके ले आए और हर्ष को दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांध करके बिना विचार किए महाकारागार में डाल दिए गए। भगवान सतदेव की माया से किसी ने उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का सारा धन भी ले लिया। उन भगवान के साथ से बड़ी की घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा जो धन था चोरों ने चुरा लिया। और लीलावती सारी मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास में दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। लीलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर लीलावती कन्या ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण के व्रत एवं पूजन को देखा और वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा। तुरंत प्रसाद ग्रहण करके तो कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने लीलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, उतरी रात्रि में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? लीलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत को देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह बड़ी की भार्या व्रत करने के लिए उद्यत हुई। प्रसन्न मन से उस साध्वी ने उन बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। प्रार्थना के भगवान आप हमारे पति एवं दामाद के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस वक्त से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने ऋषिकेश चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न से कहा, हे ऋषिकेश प्रातःकाल दोनों बड़िकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उस समय ले लिया था, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण वहीं पर ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठ करके अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी बड़े पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे पुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ला करके विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन ऋषिकेश चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और उन्होंने और कुछ बोल न सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देख करके आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय कोई भय चिंता नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी को खुलवाकर क्षौर कर्म आदि करवाया। राजा ने वह अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया, सामने बुलाकर वाणी के द्वारा अधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुगुना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, हे साधु अब आप अपने घर जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार स्कंद पुराण का देवाखंड में सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय पूरा हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय।
अच्छा 7 अध्याय है इसमें 5। पहले 7 अध्याय होता था। अच्छा तो 7 अध्याय में कि अब 7 अध्याय को 5 अध्याय में कर दिया गया है। अच्छा और पूरी पूरी कहानी जो पूरी किताब जो 7 अध्याय में थी वो 5 अध्याय में वो जल्दी हो जाता था। ये समझिए सत्यनारायण 7 अध्याय होता है या 5 बोले तो हम कुछ बोले नहीं। नहीं 7 अध्याय पहले होता था। 5 अध्याय ये है मतलब अब ये 7 अध्याय मतलब कि आज से 40 साल 45 साल पहले। चलिए खैर आप कह रहे तो अरे जब आप किताबें वो नहीं बोलेंगे। हाँ बैठे हैं वहाँ आपसे बहस नहीं कर सकते हैं। अच्छा 7 अध्याय होता है। चलिए प्रभु बांस की बत्ती नहीं है। मैं कह रहा हूँ पहले आज से पहले जो पुरानी किताब अब होगी सुधार हो गया उसमें ना। पहले जो पुरानी किताब होगी करीब 40-45 साल पहले वाली उसमें 7 हमारे पास है उस रखे हैं। तो उसमें जल्दी जल्दी संग बन जाता था। अब उसी कहानी को उसी भाग 7 भाग को 5 भाग कर दिया गया। जिसे इतने दिन हम 3 बार बजा चुके होते हैं। वही जो 2-3 के बीच में 4 बार सुन बजाते हैं। हाँ किताब की वही बंद सारा सब कुछ वही है। अच्छा संस्कृत में जो पढ़ेंगे धारा पढ़ाओ पढ़ेंगे पढ़ना पड़ता है। चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया झूठ नहीं बोलना चाहिए। और किसी घर में पूजा पाठ हो रहा है कहीं आप जाते हैं अभिषेक हो रहा है सुंदरकांड का पाठ हो रहा है हनुमान चालीसा हो रहा है सत्यनारायण कथा हो रही है जो भी मतलब कोई पूजा पाठ हो रहा है आप जाते हैं तो वहाँ पर जो भी प्रसाद मिलता है उसको आपको ग्रहण करना चाहिए। आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए ये छोटे आदमी है ये बड़े आदमी है ये छोटी बिरादरी है ये बड़ी बिरादरी है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है खत्म हो गई। हाँ सूत उवाच शिशु जी बोले साधु बनिया जो जेल में बंद था राजा स्वप्न देखा उसके बाद राजा ने छोड़ दिया दूना धन दे दिया उसके बाद आगे कथा प्रारंभ हो रही है। तो वही जो साधु बनिया था वो जैसे छूट गया तो बहुत प्रसन्न हुआ तो भगवान को मना करके तो कहा साधु बनिया मंगलाचरण ना पता नहीं भगवान को पूजा पाठ करके भगवान को ब्राह्मण को दक्षिणा धन दे करके नगर को चल पड़ा। साधु को जाने पर भगवान सत्यनारायण उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। भगवान सोचे कि इतना कष्ट होगा जेल में रहा इतना दिन तक इसे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ तो उससे भगवान से देखे इसको क्या ज्ञान होता है। सत्यता की परीक्षा के लिए क्या करते हैं क्या है साधु का वृद्ध साधु सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं भगवान जी। तो आते हैं उसके बाद कहते हैं हे साधु तुम्हारे गांव में क्या भरा है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजन ससुर दामाद दोनों महाजन अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहते हैं हे दंडी स्वामी क्यों पूछ रहे हो क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है। हमारे नाव में तो लता पत्ता घास भूसा भरा हुआ है। ऐसी वाणी सुन करके तुम्हारी बात सच हो जाए। नाव में बना जाए धन दौलत बड़ा अनाज भरा हुआ था लेकिन कभी हमारे को घास भूसा भरा हुआ है। भाई भगवान को कष्ट बुरा हो लगा तो कहा ठीक है भाई जैसे तुम कहते वही हो जाए तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए भगवान उस दूर जा करके समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर उठी हुई नौका को देख करके साधु बनिया अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता पत्ता घास भूसा देख करके मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़े को चिंतित हो गया। तब उसके दामाद इस प्रकार कहा आप शोक क्यों करते हैं। दंडी स्वामी ने साफ दे दिया है
इस स्थिति में वे ही चाहे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी स्वामी को देख करके उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो झूठ बोला था, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महाशोक से व्याकुल हो गया और रोने लगा। दंडी स्वामी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी ही आज्ञा से तुमने बारंबार दुख को प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं अपने धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी नौका में जो स्थित पुराना जो धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बड़े की भक्ति युक्त वाणी सुनकर के भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं पर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु बनिया अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धाम से परिपूर्ण देखकर भगवान सुखदेव की माया कृपा से हमारा भगवान सफल हो गया।